मिस यीशु के फतेहमंद और जलाली नाम में आप सभी देखने वालों को पास्टर माजुबीन इमैनुअल की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। आप जानते हैं कि इस खूबसूरत प्रोग्राम में मैं आपके साथ मिलवाती हूँ उन तमाम प्यारी प्यारी बहनों के साथ जो बहुत खूबसूरत खिदमत कर रही हैं। उनकी खिदमत जो है वो बड़ी फ्रूटफुल होती है। आज मेरे लिए बड़ी खुशी और ऑनर की बात है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे साथ एक आज बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड यंग और मल्टीपल टैलेंट्स के साथ भरी हुई बहन मौजूद हैं और मैं जल्दी से उनका तारुफ़ कराना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं तारुफ़ कराऊँ, आज कलाम की एक खूबसूरत बात मुझे याद आ गई कि जब हम कलाम की बातों पर गौर करते हैं तो यकीनन भलाई को देखते हैं और खुदा का कलाम हमारे अंदर हमेशा डर और खौफ को रखता है और उसी की बदौलत खुदा हमें तरक्की और सरफराजी अता करता है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं चाहती हूँ कि आए मेरे साथ मिलकर अपनी प्यारी बहन से बहुत सारी बातें करते हैं और उनकी खिदमत के बारे में जानते हैं। तो मेरी मुराद बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत बहन इवेंजलिस्ट किरण मंजूर के साथ है। थैंक यू वेरी मच किरण, आप आज हमारे प्रोग्राम में आई हैं और मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपको आज मेरे प्रोग्राम में आके कैसा लगा है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये फज़ल दिया कि मैं आपके इस प्रोग्राम में, इस शो में जो है वो आ सकूं और मेरे वसीला से लोग जो हैं वो बरकत को रिसीव कर सके। और इससे पहले कि मैं अपना तारुफ़ करवाऊं, सबसे पहले सिस्टर मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूं और अपने प्यारे भाई डॉक्टर इमैनुअल ताहिर साहब की भी, जिनकी वसासत से आज मैं इस जगह पे हूँ और सारी इज़्ज़त और सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। और मैं बताती चली जाऊँ कि मेरा नाम जो है वो किरण मंजूर है और मेरा ताल्लुक़ यूहन्नाबाद से ही है और मैं एज एवेंजलिस्ट जो है वो खुदावंद की खिदमत के काम को सर अंजाम दे रही हूँ। वेरी नाइस। और मुझे ज़रा चर्च का नाम भी बता दीजिए कि आप किस चर्च के साथ बिलोंग करते हैं। और मेरा ताल्लुक़ जो है वो सेव लॉस्ट चर्च मिनिस्ट्री से है और वहीं पे मैं अपनी खिदमात को जो है वो सर अंजाम दे रही हूँ। वेरी नाइस। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने आपको जो है एक अलहदा से पहचान दी हुई है और मैं आज इस प्रोग्राम के वसीला से लोगों तक आपकी गवाही जो है वो पहुंचाना चाहती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग से पहले जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपकी गवाही बड़ी डिफरेंट सी थी और मुझे यकीनन बरकत मिली है। और आज जितने लोग आज सुनेंगे आपकी गवाही को, उससे वो भी बरकत पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रूर हमारे नाज़रीन को अपनी गवाही शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं खुदावंद में आई तो आई वॉज आई थिंक 7 और 9 ईयर्स ओल्ड ना, और मैंने वहीं से अपने चर्च से खिदमत का आगाज़ किया। पहले मैं संडे स्कूल स्टूडेंट थी, उसके बाद वहाँ पे ही खुदावंद ने मुझे एज ए हेल्पर के तौर पर, संडे स्कूल टीचर हेल्पर के तौर पर शुरू किया कि मैं उनके साथ हेल्प आउट कर सकूं और साथ ही मुझे फिर संडे स्कूल टीचर में मतलब उन्होंने ऐड कर दिया और फिर मैं सामने खड़ी होकर दफ बजाया। मैंने अपना स्टार्ट जो है ना वो एक स्पेशल एक वो होता है कि आपका यू टर्न जो है वो या तो ऐसा होता है कि कोई मौजाना एक काम होता है, लेकिन एज सच मेरी लाइफ में इस तरह का कोई यू टर्न नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कि कुछ साल पहले मेरी फैमिली, चूँकि सारी की सारी फैमिली खुदावंद की खिदमत में है और मेरी मदर जो है वो एज ए प्रेयर वॉरियर और चर्च में बैकबोन की तरह वो काम कर रही हैं। तो मैं और मेरी मदर जो हम लोग बैठे बात कर रहे थे और मैंने अम्मी से शेयर किया। मैंने कहा अम्मी, हमारी लाइफ में तो कोई ऐसी गवाही नहीं है जो हम दूसरों को बताएं और लोगों की ज़िंदगी जब वो चेंज हो। और ऐसे मैं बता रही थी तो मतलब ऐसे बात करते करते नेक्स्ट डे हुआ और अम्मी का नॉर्मल चेकअप था वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल जब अम्मी को लेके गए हैं तो क्या हुआ कि अम्मी की तबीयत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई मतलब उन्होंने इंजेक्ट किया और उसका रिएक्शन हुआ या मतलब जो भी मामला थे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब इस तरह से हो गई कि उनको फ़ौरन जो है विद इन मतलब मिनट्स जो हैं उनको वेंट पे डाल दिया गया। और डॉक्टर्स ने विद इन आवर्स बोला कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और पेशेंट के पास जो है सिर्फ 5% चांसेस हैं कि ये अगर हम ऑपरेट करते हैं तो ये बच सकती हैं, अदरवाइज़ मतलब बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिग्नेचर वगैरह भी करवा लिए और इत्तेफाक हॉस्पिटल में थे हम लोग। फैमिली ने रोना धोना शुरू कर दिया और मामला जो है वो बिल्कुल मतलब वो चेंज हो गए। उस टाइम पे जो है वो बिल्कुल जितना मर्जी हम कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं खुदावंद में, और लेकिन जब हम अपने पेरेंट्स को इस तरह से देखते हैं या फिर मतलब इंसान होते हुए एकदम से हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। और इतना परेशान हो गए तो लग रहा था कि जैसे अभी डॉक्टर्स आएंगे और कहेंगे कि शी इज़ नो मोर।
लेकिन यह कि एक तरफ ईमान खुदा पे भी था कि हमेशा खुदावंद की खिदमत किया है, हमेशा तवक्कुल खुदावंद पे किया है, और हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं और लोग जब वो शिफा पाते हैं, लेकिन खुदा कभी हमारे साथ गलत नहीं करेगा। लेकिन हुआ ऐसा कि डॉक्टर्स ने बिल्कुल हमें जो है ना वो जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इनकी पल्स जो है वो काम नहीं कर रही है, वेन्स जो है वो लाइक बिल्कुल सुकड़ गई हैं, मिल नहीं रही हैं, कट डाउन इतना बड़ा कर दिया उन्होंने कि यहाँ पे ज़ख्म हो गया ऑपरेट से पहले ही। ओह गॉड। तकरीबन सभी पास्टर्स लोग मतलब वहाँ पे पहुँच गए, और तकरीबन पूरा इत्तफाक हॉस्पिटल जो है ना वो खुदा के खादमीन से जो है ना वो भर गया उस टाइम पे। सभी रो रो के दुआएं कर रहे हैं, मुझे अभी भी वो वक्त याद है, दुआएं कर रहे हैं। और अम्मी ऐसी एक मतलब खातून है जिन्होंने कभी मेडिसिन भी नहीं खाई ना, और एकदम से ये सारी चीज़ें उनको जब देखना पड़ी, और हम लोग थे कि जब अम्मी को पता चलेगा वो तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले शायद उनकी डेथ हो जाए। मतलब हमारा ये था कि वो तो इन चीज़ों को फेस नहीं कर पाती, वो कभी किसी का पता करने भी नहीं गई हॉस्पिटल्स में। खैर वो ये सारा टाइम जो जब गुजरा तो अम्मी ने जब उनको लेके जा रहे थे तो अम्मी ने ना इशारा किया और उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगी ना। और हम लोग जब उस टाइम को मतलब सोचते हैं, वो टाइम हम लोगों के लिए बड़ा ही मतलब ख़तरनाक था। और जब अम्मी मतलब अंदर गई हैं और हम लोगों ने ऊंची ऊंची मतलब रोना चीखना, मतलब पूरे हॉस्पिटल में चीखों की आवाज़ें, और खुदा के खादमीन कभी कोई किसी को तसल्ली दे रहा है, कोई किसी को तसल्ली दे रहा है। खुदा ने इतना बड़ा मुआवजा किया कि वो वापस आई हैं। मतलब ऑपरेट जो है वो कामयाब तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ऑपरेट होकर वो जब वापस ICU में आई हैं, डॉक्टर्स ने कहा कि कोई पता नहीं, अभी कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है, कभी भी इनकी डेथ हो सकती है। खैर जब हम लोग 3 दिन के बाद जब हम घर आए, मुझे ऐसे लगे जैसे एम्बुलेंस की आवाज़ें मुझे आई मेरे कानों में कि एम्बुलेंस आ गई है, और मतलब बस ना इस तरह से। लेकिन दुआएं जारी थी। अम्मी ICU में थी, चर्च में खुदा के खादम पास्टर परवेज़ खोखर, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं, उन मतलब लग रहा संडे प्रेयर सिर्फ मेरी मदर के लिए थी। खैर वो सारी सिचुएशन मतलब ये थी कि वहीं पे रहते हुए उन्होंने बोलना बंद कर दिया, उनकी ये बाजू बिल्कुल स्टक हो गई। डॉक्टर्स ने कहा इनको इतना बुरा इन्फेक्शन हो गया कि इनको हम शीशे में बंद कर देंगे, और वो मतलब नॉर्मल भी नहीं है, और ये सारी चीज़ें साथ जो ऐड हो रही है, उनके लंग्स में पानी आ गया, मतलब सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो गई ऑपरेशन के बाद सारा। बट हम लोग प्रेयर कर रहे हैं। कभी मैं कहती हूँ कि दुनिया जहान के खादमीन वहाँ पे आए हैं और उन्होंने दुआएं की हैं, और हम लोगों ने किसी चीज़ से मतलब हम पीछे नहीं हटे हैं। और मेरे दिमाग में फ़ौरन ये चीज़ आई कि खुदा इसको गवाही बना रहा है। ये वो गवाही है जो मैं कहती थी कि हमारी लाइफ में वो बात याद आ गई जब आपने कहा कि हमारी ज़िंदगी में तो कोई गवाही नहीं है। और आप यकीन कीजिए 1 मंथ के बाद अम्मी घर आई हैं, ठीक है। तब भी इस तरह की सिचुएशन थी कि उनसे चला नहीं जा रहा और इन्फेक्टेड है। हमने कहा कि हम घर में इनका इलाज करेंगे, हम इनको सेपरेट शीशे में नहीं बंद होने देंगे। घर आ गई हैं, और संडे मीटिंग थी और मैं मीटिंग लीड कर रही थी। और मीटिंग लीड करते करते खुदा के रूह ने मुझे कहा, मैंने कहा कि सब हाथ ऊपर कर लें। अम्मी से बैठना लेटना सब कुछ मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चर्च मिस नहीं करूँगी, मैं चर्च जाऊँगी। उनको उठा के बिठा दिया गया पीछे। अब प्रेयर हो रही है, मतलब लोग खुदा का पाकरू जो है वो काम कर रहा है। और लोगों से मैंने कहा कि आप अपने हाथ जो है ना ऊपर करें। अम्मी का बाजू बस मतलब इस तरह से डॉक्टर्स ने कहा था इसका भी ऑपरेट होगा, ये अदरवाइज़ ये मूव करना बंद हो जाएगी। और अम्मी ने अपने हाथ को आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर करना, प्रेयर कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर करना शुरू कर दिया। और खुदावंद के फजल से वहीं पे उनके दोनों हाथ जो है वो ऊपर हो गए, और खुदावंद ने बिल्कुल जो है उनकी ज़िंदगी में मतलब शिफा को जारी और सारी कर दिया। और अब वो बिल्कुल ठीक हैं, खुदावंद के फजल से बिल्कुल ठीक हैं वो। किरण, आप जब गवाही दे रही थी तो यकीनन खुदा का पाकरू यहाँ मौजूद था, और मुझे भी उसी जोन में जाना पड़ा जैसे आपने अपनी मदर का जिक्र किया। और जिस कराहियत में वो थी, आपकी आंखों से आंसू आ गए। इसका मतलब है कि आप उस दर्द को आज भी फील कर सकती हैं, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन को सीख सकूं। और खुदा ने आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी गवाही रख दी कि अब आप जहां पर भी जाती हैं, आपकी टर्निंग पॉइंट जो है, यकीनन वो बीमारी जो थी वो खुदा के साथ आपका पर्सनल एनकाउंटर था, और आपके खुदा ने ईमान को और ज़्यादा बढ़ा दिया कि आई एम देयर। और किरण, तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। और आज जितने लोग अभी बहन किरण की गवाही को सुन रहे हैं, आप बीमार हैं, किसी भी तरह से मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो खुदा आपको बड़े करीब से होकर सुनता है। ना सिर्फ वो आपकी और बातों पर निगाह करता है, बल्कि जब आप खुदा के मुतालिक कोई भी बात करते हैं तो वो बड़ी बारीकी के साथ उस पर गौर कर रहा होता है, और जल्द आपकी ज़िंदगी में वक्त मुअय्यन पर उसको
पूरा करने की कुदरत रखता है। अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और किरण जो बहुत सारा मल्टी टैलेंट अपने अंदर रखती है, आज बहुत सारी बातें उनके साथ करेंगे और खूब चिट चैट भी होने वाली है। तो देखते रहिए सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी।